अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तुम्हें हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं? जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं वो हमारे पुराने वीडियोस जरूर देखें, वो भी बहुत अच्छे हैं। इंशाअल्लाह आज मैं आप सबको पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम की। शुएब अलैहिस्सलाम के परिवार के बारे में लोगों की अलग अलग सोच है। कुछ लोगों के अनुसार वो नोवा के बेटे थे, नोवा जो कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो बोयाब के बेटे थे और कुछ लोगों का विश्वास था कि वो मिकीर के बेटे थे जो कि जनाब बिन इब्राहिम के बेटे थे, और मिकीर की मां पैगंबर लूत की बेटी थी। कुछ का कहना यह भी है कि पैगंबर शुएब का नाम शरून था जो कि शायकून या अंका या साबित के बेटे थे, जिनका संबंध पैगंबर इब्राहिम के परिवार से था। जबकि बाकी लोगों का कहना है कि वो पैगंबर इब्राहिम के परिवार से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन उनके पिता ने पैगंबर के समय पर इस्लाम को अपनाया था। पैगंबर शुएब मदियान के लोगों के बीच में रहा करते थे। वो मदियान में रहने वाले ईमानदार लोगों में से एक थे। मदियान के अधिकतर लोग चोरी चकारी किया करते थे और एक दूसरे को ही लूटा करते थे। चोरी के माल से ही वो लोग अपनी खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। उन्हें हमेशा अधिक पैसों की जरूरत रहती। वो लोग वो सारे बुरे काम करते जो वो करना चाहते थे, यहां तक कि वो सच्चे मालिक से भी दूर हो गए थे और अब वो मूर्ति प्रार्थना करने लगे थे। वो प्रकृति की भी प्रार्थना करने लगे थे। वो ये सोचते थे कि ये ही मालिक है। उनमें से कुछ लोग सूरज की पूजा करने लगे, कुछ चांद की और कुछ आग की, जैसा कि अल्लाह के भेजे पहले पैगंबरों ने किया। पैगंबर शुएब का भी यही काम था, लोगों को अल्लाह का संदेश बताना और अल्लाह के आदेश को पूरा करवाना। लोगों को अल्लाह के उपहारों के बारे में बताकर उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया और बोले, तुम मेरे बाप दादाओं की परंपराओं को छोड़ने को क्यों कह रहे हो? मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई मालिक नहीं है। लेकिन वो लोग अपने बुरे कामों को लगातार करते रहे। वो राहगीरों को लूटते जो कि उनके शहर के पास से निकलते थे। वो चोरी और अपराध करके ही अपना जीवन बिता रहे थे। जबकि पैगंबर ने उन्हें अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की। इस्लाम के जानकार इब्ने कैफीर ने हमें बताया कि मदियान के लोग दुनिया में पहले ऐसे लोग थे जो वहां से गुजरने वाले लोगों से कर लिया करते थे। यात्री मदियान के लोगों से बहुत डरा करते थे। वो अपनी जान के बदले वो उनकी मांगों को पूरा किया करते थे। वहां लोगों को तराजू से तौलकर कम सामान दिया जाता था। व्यापार के समय लोगों को कभी सही सामान तौलकर नहीं देते और धोखा करते। पैगंबर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और उन्हें ईमानदार बनने की बात कही, लेकिन लोगों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। पैगंबर शुएब लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश करते रहे कि वो उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन जैसे विश्वास ना करने वाले हमेशा करते हैं, उन्होंने भरोसा नहीं किया। अगर हम बेईमानी नहीं करेंगे तो फायदा कैसे मिलेगा? एक इंसान ने पैगंबर से कहा। और जो यात्री यहां से जाते हैं वो हमें कर देते हैं, हम उन्हें क्यों रोकें? दूसरे ने कहा। पैगंबर ने उन्हें अल्लाह की सजाओं के बारे में बताने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अब लोग उनकी बात बार बार सुनकर थक चुके थे। अगर तुमने हमें समझाना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें पत्थर मारकर इस शहर से बाहर निकाल देंगे। पैगंबर ने अभी भी आशा नहीं छोड़ी। दिन रात वो उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो ये सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने फायदे के लिए। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका था। एक दिन उन लोगों ने पैगंबर के घर पर हमला कर दिया और उनका सारा सामान लूट लिया।
और यहाँ तक कि उन्होंने पैगंबर को उनके घर से निकाल दिया। उन्होंने उनके मानने वालों के साथ भी ऐसा ही किया। वो शहर से निकाल दिए गए। भाइयों, तुम लोग बदल जाओ, अल्लाह से डरो। तब उनमें से एक ने कहा, अपने अल्लाह से कहो कि हमें सजा दें। पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम की अब सारी आशा टूट चुकी थी। वो अपने मानने वालों के साथ रेगिस्तान की तरफ चले गए और अल्लाह से सहायता की प्रार्थना की। और अंत में कयामत का दिन आ ही गया। अगले दिन सूरज आग उगल रहा था। ये सूरज को आज क्या हो गया, बहुत जलाई दे रहा है। लोगों ने कहा, ये कुछ अजीब हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए मध्याह्न के लोग अपने घरों की तरफ दौड़े। ये गर्मी 7 दिन तक लगातार पड़ती रही। उन लोगों ने पानी से अपने आप को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन पानी भाप बनकर उड़ जाता और सूरज उन्हें फिर जलाने लगता। एक एक करके पेड़ सूख गए, कुएं सूख गए और जानवर प्यास के मारे मरने लगे। लोग बंद कमरों के अंदर ही थे, क्योंकि वो लोग बाहर जाने से डर रहे थे। 8वें दिन अंधेरे काले बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया। जब लोगों ने काले बादलों को देखा तो उन्हें लगा बरसात होने वाली है और वो बरसात का आनंद लेने के लिए बाहर निकल पड़े। सारे शहर के लोग अब बाहर निकल आए थे और फिर मध्याह्न के आसमान में जोर की बिजली कड़कने लगी। ये देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक बिजली कौंधती रही, इतनी तेज कि धरती थरथराने लगी। लोग जमीन पर गिरने लगे और फिर आसमान से आग बरसने लगी। आग ने लोगों के घरों को जला दिया। सब कुछ वहां जलकर खाक हो गया। मध्याह्न का हर बुरा इंसान उस दिन मारा गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पैगंबर ने उन सब को बताया था। विश्वास ना करने वाले अब खत्म हो चुके थे। पैगंबर अगले दिन शहर में आए। शहर की बर्बादी देखकर उन्हें कोई आश्चर्य ना हुआ। उन्हें कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने लोगों को कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग अल्लाह सुब्हानल ताला का मजाक बनाते रहे। पैगंबर लंबे समय तक लोगों को अल्लाह का संदेश सुनाते रहे। तो दोस्तों, तुम्हें यह कहानी पसंद आई? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि हमारे वीडियो से अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताना। कल मैं तुम्हें एक और जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा। कहानी पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।